दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने ऑप्शन का जो वीडियो डिस्कस किया था, ऑप्शन के बारे में कि ऑप्शंस लास्ट मंथ में 0 हो गए थे। और उस वीडियो में मैंने 2 चार्ट को डिस्कस किया था। पहला था CG पावर और दूसरा ITC। तो ITC की जो बात हुई थी उस समय के अनुसार उसकी कॉल वहाँ से 3 गुना हो गई और CG पावर की कॉल भी 3 से 4 गुना हो गई और CG पावर 760 को लगभग टच करके आया है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं। पहला जो रूल है वो है चार्ट सब कुछ बोलता है, और दूसरा जो रूल है वो है स्टॉक मार्केट इज़ मोर साइकोलॉजिकल देन टेक्निकल एंड नॉट फंडामेंटल एट ऑल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करती है साइकोलॉजी, उसके बाद काम करता है टेक्निकल, और उसके बाद आपका काम करता है फंडामेंटल। इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल होते ही नहीं है, फंडामेंटल होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो वो होना और ना होना उनका बराबर है। अब इस चार्ट को देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि लॉकडाउन कितनी तारीख को लगा था। तो लॉकडाउन लगा था 23 मार्च 2020। अब आ जाते हैं हम उस तारीख पर। यह है आपका कर्सर, और इस दिन की जो क्लोजिंग है वो है 7610। इस दिन भारत सरकार ने लॉकडाउन अनाउंसमेंट किया कि अगले कुछ दिनों तक, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने तक सबको घरों में रहना है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो जाएंगी। और इस दिन के बाद से आज तक बाज़ार कभी भी उस प्राइस पर क्लोज नहीं हुआ, यानी 5 साल बाद तक भी उस प्राइस पर क्लोज नहीं हुआ। इवन यहाँ से मार्केट लगभग 400% बढ़ गया, 300% बढ़ गया और 4 गुना हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी साइकोलॉजी यहाँ उन्होंने फिट कर दी, ऑपरेटर्स ने क्या फिट कर दी कि अब लॉकडाउन लग गया, अब मार्केट यहाँ से 3000 भी आ सकता है, 4000 भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगले कुछ महीनों में मार्केट रिवाइव करते करते अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच गया। अब आते हैं हम आज के इस कंटेक्स्ट में। अब बात करते हैं आज की। सबसे पहले ट्रंप टैरिफ अनाउंस हुए 7 अप्रैल 2025 को। उससे पहले मार्केट लगातार गिर रहा था, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं क्यों गिर रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं क्यों गिर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे पहले इवनिंग स्टार था जिसने आपको गाइड किया कि मार्केट यहाँ गिरेगा। अब 7 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया 25% कि अब मैं भारत पर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, उस दिन के बाद बाज़ार उस प्राइस पर नहीं आया क्योंकि मार्केट पहले ही उस चीज़ को करेक्ट कर चुका था और यहाँ से वापस रिवाइव बैक हो गया। और रिवाइव बैक भी ऐसा हुआ कि यहाँ राइजिंग विंडो बनी है। देखो, फर्स्ट टाइम गैप अप, सेकंड टाइम गैप अप, थर्ड गैप अप और उसके बाद फोर्थ गैप, यानी 4 बार लगातार 10 दिन की ट्रेडिंग में 4 बार गैप। 10 दिन की ट्रेडिंग में 4 बार गैप मतलब एकदम शार्प रिकवरी और राइजिंग विंडो बन गया। अब
अभी मार्केट स्टेबल होने ही लगा था कि ऑपरेटर ने एक बार फिर चाल चली कि अब रिटेलर्स को कैसे भगाया जाए, क्योंकि मार्केट का तो निश्चित फंडा है कि मार्केट और आदमी दोनों ही ऊपर जाने हैं। तो अब ऑपरेटर ने चाल चली कि अभी भी रिटेलर्स मार्केट में बने हुए हैं, उनको कैसे मार्केट से आउट किया जाए। चलो ठीक है, अब आ गए। अब 8 अगस्त को मार्केट का लो है 24,337। उसके बाद यहाँ 26 अगस्त को मार्केट चला है, 27 अगस्त को मार्केट की छुट्टी, मार्केट हॉलीडे। 26 अगस्त को ट्रंप ने टैरिफ दोबारा अनाउंस किया, हम भारत पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। अब भारत रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम भारत पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रहे हैं। अब 50% हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो होना ही था उसका करेक्शन आया। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है कि इस दिन के बाद 24,337 के बाद इस दिन जो लो बना वो है 24,426, यानी मार्केट 50% टैरिफ अनाउंसमेंट करने के बाद भी एक लो नहीं बना पाया। यह बहुत बड़ी बात है, यानी 400 का जो लो है वो 300 के लो के ऊपर है, यानी उस लो को नहीं बना पाया इवन 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद। अब आते हैं 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर को जब हम आ रहे हैं तो जो इसका ओपन प्राइस है इस दिन वो है 24,432.7, और जो लो प्राइस है वो है आपका 24,432.7। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, ओपन इज इक्वल्स टू लो। रिटेलर में किसी भी रिटेलर में इतनी ताकत नहीं है, किसी भी टेलर में इतनी ताकत नहीं है, यानी सारे मिलके भी टेलर इतनी ताकत नहीं है कि वो निफ्टी जो ओपन हो रहा है 432.7 इसको 432.6 भी कर सके। ये सिर्फ एक ऑटोमेटेड सिस्टम है ऑपरेटर्स का, जिसमें यह अपनी एल्गोरिदम मशीन को लगा देते हैं और हमें यहाँ से माल को बाई करना है। ठीक है, अब आती है भारत में सुधारों की बात। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जीएसटी को कम करने की बात 15 अगस्त को अनाउंसमेंट कर दी। अब अनाउंसमेंट कर दी तो उसके बाद ट्रंप बाबा कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे। तो यहाँ इन्वेस्टर रिटेलर डायलेमा में है कि मैं क्या करूँ, मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। डायलेमा में है, इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। और इसी बीच करूँ या ना करूँ के बीच आपका ऑटो सेक्टर 10% से ज़्यादा बढ़ गया, एफएमसीजी सेक्टर 5% ज़्यादा बढ़ गया, और भी जो छोटे छोटे सेक्टर थे जिन पर जीएसटी का इम्पैक्ट आना था उनमें 2 से 3% की बढ़ोतरी हो गई। ये तो हो गई साइकोलॉजिकल बात। अब जो है ओपन इज इक्वल्स टू लो, ये यहाँ पहला सिग्नल है कि हमारी एंट्री बन रही है। दूसरा है कि आपका जो ये ईएमए है, यहाँ से आप देखेंगे जब यह आपका ईएमए इस लाइन के नीचे है, मतलब जो कैंडल्स हैं वो इस लाइन के नीचे हैं, ईएमए के नीचे, तब तक मार्केट गिर रहा है। लेकिन अब इस लाइन को इस ईएमए ने होल्ड किया है, इस लाइन को इस ईएमए ने होल्ड किया है। इस कैंडल में भी 0.08% मार्केट प्लस है और इस कैंडल में भी 0.03 मार्केट प्लस है। अब यहाँ दूसरी चीज़ जो देखने की है वो है वीकली बेसिस, या इसको मैं थोड़ा वीकली बेसिस पे करता हूँ। तो अब आपको क्लियर नज़र आएगा कि वीकली बेसिस पर यहाँ एक कप और हैंडल का बिल्कुल शानदार पैटर्न बन रहा है, कप और हैंडल का बिल्कुल शानदार पैटर्न बन रहा है। तो यह इस हैंडल को पहले कंप्लीट करेगा, और अगर मैं आपको इसको डेली बेसिस पर दिखाऊं तो यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ बन रहा है। देखिए, अब इसमें मैं आपको यह डब्ल्यू बनाता हूँ।
अब आप बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएंगे कि यहाँ यह W बन चुका है। देखो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। सबसे पहले हमने देखा कि साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, कैसे रिटेलर्स को आउट किया जाता है। उसके बाद GST रिफॉर्म्स आ गए, ट्रम्प टैरिफ अनाउंस हो गया, इन्वेस्टर डायलेमा में रहा और सेक्टर जाते रहे, उनकी मूवमेंट होती रही। निफ्टी में डेली में ओपन इज इक्वल्स टू लो गया। 50% टैरिफ लगाने के बाद भी मार्केट ने लो नहीं बनाया। उसके बाद जो EMA है उसको होल्ड कर रखा है। W पैटर्न बन रहा है डेली कैंडल्स पर, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है वीकली बेसिस पर। अब आते हैं हम मंथली चार्ट पर। अब मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, यहाँ 5 वेव जो है वो बन रही है। ये सब इन्वेस्टर को आउट करने के तरीके हैं। मार्केट को जो मूवमेंट करनी है वो होके रहेगी, मार्केट को जो मूवमेंट करनी है वो होके रहेगी, उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। अब आते हैं, ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी जो एक मेजर इंडेक्स है, अब उसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ आपके मंथली बेसिस पर। मंथली बेसिस पर अगर मैं इस चार्ट को देखूँ तो मुझे एक बहुत ही शानदार पैटर्न नज़र आ रहा है। किसी भी एंगल से इसको परफेक्शन मिलने पर कोई कमी नहीं है। तो यह है हमारा राइट लेफ़्ट शोल्डर, उसके बाद हेड और उसके बाद राइट शोल्डर, और कभी भी यह ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। और इसका जो पीरियड है वो कम से कम 10 साल का है। 10 साल का जब पीरियड ब्रेकआउट देगा तो इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं इसको डेली बेसिस पर ले आता हूँ। डेली बेसिस पर अब आप देखेंगे, जब हम इस चार्ट को डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ फर्स्ट गैप अप, उसके बाद सेकंड गैप अप, थर्ड गैप, फोर्थ गैप, मतलब 4 बार गैप अप है ये। और इसने इन चारों गैप्स को फिल नहीं किया है, मतलब यह बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। यह बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। अब आ जाओ इधर। अब हम यहाँ देखते हैं, इसको बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। यह एंगल्फिंग नहीं है, लेकिन यह एक ट्वीजर बॉटम काउंट किया जा सकता है। दूसरा, यह मॉर्निंग स्टार बन सकता था, लेकिन यह कैंडल छोटी रह गई तो इसको मॉर्निंग स्टार भी हम नहीं कह सकते। लेकिन ये जो 2 कैंडल है, फर्स्ट रेड और सेकंड ग्रीन, यह ट्वीजर बॉटम है। उसके बाद अब हम इसको आर्ली कैंडल पर डिस्कस करते हैं। आर्ली कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार हमें नज़र आ रहा है। यह है एक मॉर्निंग स्टार, और उसके बाद यह एक W पैटर्न भी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह W पैटर्न बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब मैं इसको वीकली बेसिस पर डिस्कस करता हूँ। वीकली बेसिस पर जब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको यह नज़र आएगा कि इसने एक मेजर सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। मेजर सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। और बात जब है कि जब ट्रम्प टैरिफ अनाउंस कर चुका है और GST रिफॉर्म भी आ गए हैं, जुलाई 2024 का जो सपोर्ट है वह लगभग आपके 13 से 15 महीने का सपोर्ट है, तो इसको भी यह ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वह हर बार एक सपोर्ट लेता है, उसके बाद ऊपर जाता है। ये हर बार होता है। आप यहाँ देखिए, एक बार सपोर्ट लिया फिर गया, यहाँ सपोर्ट लिया फिर गया। हर बार
निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट इस तरीके से ही होती है, इस तरीके से ही मार्केट मूव करता है। यह निफ्टी और बैंक निफ्टी का फॉर्मेट है। अब मैं आपको मंथली बेसिस पर एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जो RSI है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो RSI है यह ओवरबोट जोन में एंट्री करने से बार बार मिस हो रहा है। यह खूब बार पिछले 7-8 साल में मंथली बेसिस पर ओवरबोट जोन में एंट्री करने से चूक रहा है और यह कभी भी किसी भी मंथ में एंट्री कर लेगा। जबकि आप निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यह कोविड के बाद 2 बार ओवरबोट जोन में एंट्री कर चुका है। मतलब इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है निफ्टी की इन एज कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी। तो आज के इस वीडियो में क्रक्स यही है कि स्लाइटली छोटा मोटा मूवमेंट हम अगर देखें तो नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट है वो आपका निफ्टी का राउंड बॉटम जो बन रहा है, डब्लू पैटर्न जो बन रहा है, कप कैंडल बन रहा है, ये बनेगा और बनने के बाद इसका ब्रेकआउट आएगा और आपका ये जो 5th वेव पेंडिंग पड़ी है इसको भी आना ही है और बैंक निफ्टी ओवरबोट जोन में एंट्री करेगा। उसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने की पूरी संभावना है। आपका ये जो डेली पर है इस EMA को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब आपका सारा जो सिस्टम है वो साइकोलॉजी इस तरीके से बिठा रखी है कि मार्केट बहुत ख़राब है, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केट अभी भी स्टेबल है और जो पैटर्न कह रहा है कि मैं अभी मार्केट में बना हुआ हूँ, इसका मतलब क्या है, अभी पॉजिटिविटी है। और जैसे जैसे मार्केट का टाइम निकलेगा उस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी अपना कंक्लूजन निकालें उसके बेस पर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें और भविष्य में भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा जो कि बहुत आसान है समझने में और हर व्यक्ति को बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगी। उसके लिए आप इंस्टेंट नोटिफिकेशन चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। जब भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।